बहुत सुंदर श्लोक कल हमने जाना था। यदा दुखम सुखत्वेन दुखत्वेन सुखम यदा, जब जब दुख, जो नॉर्मल पब्लिक की आइडिया आंखों के अंदर जिसको अपन दुख मानते हो, अब वो हमको सुख लगने लगे, और जो नॉर्मल इंसानों को जो सुख लगता हो वो हमको दुख लगना शुरू हो जाए, तो मानना कि हमारा मोक्ष के नजदीक का एक पर्याय शुरू हो चुका हुआ। अभी मोक्ष के पीछे भागने की जरूरत हमको है नहीं। जब ये सुखद वेना वाला हमारा आ गया, खुद मोक्ष लक्ष्मी हमारे पीछे भागेगी। ऐसी बात योगसार के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत करते हैं। हमारी बात चल रही थी कि चर्मावर्त के अंदर प्रवेशा हुआ जीव, जिसको अपुनर्बंधक अवस्था कहते हैं, वो जीव के अंदर क्या क्या लक्षण होंगे। उससे आगे बढ़कर के जब अर्धपुद्गल परावर्तन जितना काल बाकी हो और सम्यक के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नजदीक वो जीव पहुंचा हुआ हो, तब उसके अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। ये हुआ एक एंगल। सेकेंड एंगल, जब जब ये लक्षण जीव के अंदर प्रकट होंगे तब तब वो अपुनर्बंधक की अवस्था में पहुंचेगा। जब जब ये लक्षण जीव के अंदर प्रकट होंगे तब तक वो जीव सम्यक्त्व की नजदीक पहुंचेगा। हमें लगभग दो तीन अलग अलग ग्रंथों के अंदर से ये चर्मावर्त के नजदीक के काल के अंदर जीव के लक्षण क्या होते हैं वो जाना। आखिरी में सुधर्मा स्वामी महाराजा अपने सूत्र कृतांग नाम के आगम ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि जो अपना संपूर्ण जीवन गुरु आज्ञा को समर्पित कर देता है, जो गुरु के अंडर में कंप्लीट अपना सर्वस्व रख देता है, उसका मोक्ष बस हाथ में होता है। आये ओ गुरु बहुमानो, ऐसा एक श्लोक सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर गंधर्व भगवंत रचना करते हैं कि अगर मेरा गुरु बहुमान पराकाष्ठा से भी ऊपर का पहुंच जाए तो समझ लेना कि भाई मेरा मोक्ष हो गया हुआ है, या मोक्ष में सभी कुछ ही समय के अंदर होने वाला है। हमारा दिक्कत ये है कि अभी तक तो हमने हमारे गुरु ही शायद पहचाने हुए होंगे नहीं, तो उनको समर्पित होना तो वो तो शायद दूर की बात हो जाएगी। आये वो गुरु बहुमानो, ये श्लोक गंधर्व भगवंत के द्वारा हमको मिला हुआ। आगे प्रश्नप्रति नाम के ग्रंथ के अंदर उमा स्वाति जी महाराज कहते हैं कि जब जब मैंने मेरे अभिमान को जीत लिया, जब जब मैंने मेरे काम को, जब जब मैंने मन वचन काया के विकारों को जीत लिया, तब तब मेरा मोक्ष हो गया। अब ये प्रश्न पूछना छोड़ दो कि भाई मेरा मोक्ष कब होगा। अब ये प्रश्न पूछना शुरू कर दो कि मैं पुरुषार्थ कब करूंगा। मोक्ष के संदर्भ के अंदर ज्ञानसार के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि जहां पर की आशा से हम मुक्त हो जाए, उस समय मैं मोक्ष के नजदीक पहुंच गया। जहां जहां पर की आशा हो कि मेरी पत्नी मुझे ऐसा ट्रीट करे, मेरे बेटे मुझे ऐसा ट्रीट करे, मेरा बॉस ऐसा ट्रीट करे, मेरे संघ के अंदर ऐसी एक नामना हो, लोग फ्रेंड मुझे इस प्रकार ट्रीट करे, मैं इतना हो जाऊं। जब जब पर की आशा मेरे अंदर पड़ी रहेगी और वो जितनी ज्यादा होगी उतना मेरा और मोक्ष के बीच का डिस्टेंस होगा। जहां जहां पर की आशा कम 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 होती रहेगी और एक समय जब पर की आशा जीरो हो जाए, उस समय मेरा मोक्ष हो जाए। सिद्रपुत्र नैमित्तक और पद्म राजा के बीच में बातचीत चल रही है, और सिद्धपुत्र कहते हैं कि ये कर्म परिणाम राजा है कौन और वो कैसे काम करते हैं। उसका वर्णन करते 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 मालूम पड़ा कि वो सिर्फ चार ही लोगों के साथ ज्यादा डिस्कशन करके अपना डिसीजन लेते हैं। वो है लोक स्थिति, स्वभाव, भवितव्यता और काल। इन चारों को विचार विमर्श करके ही वो कोई भी घटना के अंदर आगे पैर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात सिद्धपुत्र नैमित्तक करते हैं। विभेति किन्य मात्रम नंदी वर्धन कुमार वीर्यादपि स्वप्रवृत्तो। कर्म परिणाम राजा इन चार को पूछते तो है, लोक सिद्धि, स्वभाव, भवितव्यता और काल, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको कभी भी कर्म परिणाम राजा पूछता नहीं, और वो है नंदीवर्धन राजकुमार का पुरुषार्थ। यानी कि नंदीवर्धन राजकुमार का आत्मवीर्य, उसके आत्मा के भीतर के अंदर समाया हुआ उसका सामर्थ्य, उसको कभी भी कर्म परिणाम राजा पूछता नहीं है, बिकॉज दोनों एनिमीज है। कर्म परिणाम राजा ये आत्मवीर्य से, आत्म उल्लास से, आत्मा के सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से बहुत ज्यादा डरता है, घबराता है। पद्म राजा एक ही फोकस से सुन रहा है। उसके मन में यही चल रहा है कि कैसे, किस प्रकार मेरे राजकुमार यानी कि नंदीवर्धन की
शादी ये शांति राजकुमारी के साथ हो। बस अभी वो मेथड आए कि अभी वो उसका राज मुझे बताएंगे और उसके लिए आतुरता पूर्वक पद्म राजा वेट कर रहे हैं। और जब ये बात लंबी 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 चल रही थी, राजा थोड़ा बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और बस हाथ नीचे करके, ये सब बराबर मैं समझ गया भाई, लेकिन अभी करना क्या है आप वो बोलो। पहले तो मैं भेंट और सौगात भेजने की बात कर रहा था शांति राजकुमारी के वहां पर, लेकिन वो आपने मना कर दिया बिकॉज उसके पिता शुभ परिणाम राजा मानने से रहे। फिर आपने बोला कि उसके ऊपर का भी कोई मुकुटबद्ध राज्य राजा है जिसका नाम कर्म परिणाम राजा है। मैं उसके वहां पर भेंट और सौगात भेजने के लिए रेडी हो रहा था, तब आपने बोला कि वो भी मेरी सुनने वाला है नहीं। तो अभी मुझे राजकुमारी शांति मिलेगी कैसे, आप वो बोलो मेरे को। और वहां पर सिद्धपुत्र किमत्र क्रियते यदि यदि दशमे वदम प्रयोजनम, जिसका प्रयोजन ही ऐसा है, जो वस्तु ही ऐसी है, जो चीज ही ऐसी है, उसकी चिंता करना ही आप छोड़ दो। ये बहुत सुंदर एक एंगल हमको जीवन के अंदर ये श्लोक देता है। जब कर्म परिणाम राजा को ठीक लगेगा, जब कर्म परिणाम राजा को उचित लगेगा, वो नंदीवदन राजकुमार के लिए शांति राजकुमारी को भेज देगा। और जैसे ही शांति राजकुमारी आएगी, पापी मित्र वैश्वानर के साथ भी उसका संसर्ग छूट जाएगा। राजा बहुत आतुरता से सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन जब मालूम पड़ा कि भी आपको तो कुछ करने का है ही नहीं, एकदम से राजा हताश होकर के सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और उनका मुंह एकदम विलीन हो जाता है। और तब ये सिद्धपुत्र कहते हैं हस्तास्तर ही वयम, ऐसा लगता है कि राजा आप तो जीते जी मर गए हुए। और राजा के मन में बहुत सारे सवाल है और एक एक सवालों को ये सिद्धपुत्र आंसर दे रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आपके मन में क्या सवाल होगा कि सब ये ठीक कैसे होगा, भगवान को मालूम। ये राजकुमारी आएगी कब, भगवान को मालूम। वैश्वानर का संग नंदीवर्धन से छूटेगा कब, भगवान को मालूम। राजकुमारी शांति कुमारी के बिना राजकुमार का होगा क्या। राजा ऐसे मुर्दे की तरह वहां पर पड़े हुए हैं। और सिद्धपुत्र कहते हैं अलम विषादेना, विषाद करने से कोई यहाँ पर हल नहीं आने वाला। आप अफसोस करना सबसे पहले बंद कर दो। जो वस्तु जो चीज पॉसिबल है ही नहीं उसके बारे में सोचना, और वो वस्तु मिलने पर ही मैं सुखी होऊंगा, ऐसी भ्रमणा रखना, वो दुख के अंदर लेकर के जाने वाली भ्रमणा है। अगर आपने अपने पुत्र का योगक्षेम करने के अंदर प्रमाद किया हुआ होता, अगर आपने उसको एकदम खुला दौर दे दिया हुआ होता, अपने कर्तव्य से चूक गए हुए होते, तो शायद कहीं ना कहीं आप गिल्ट फीलिंग के अंदर रहे, वो उचित रहता, बिकॉज आपने अपना कर्तव्य मिस कर दिया हुआ है। लेकिन जो वस्तु अशक्य है, जो इम्पॉसिबल है, जिसके अंदर आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, जिसको सुधारने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिसमें आपका कोई भी अपराध नहीं है, उसके अंदर शौक करने से, उसके अंदर अपना मूड बिगाड़ने से, अपने मन के अंदर दुर्भाव करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। इस कारण से आप शोक करना बंद कर दो। जो खुद का बल सामने वाले का बल जानता नहीं है, जो खुद का अबड़ और सामने वाले का अबड़ जानता नहीं है, जो खुद की शक्ति से वाकिफ नहीं है और वो बड़ा बड़ा काम हाथ में ले ले, वो हंसी का पात्र बन जाता है। कोई भिखारी आकर के अपने को बोले कि भाई मैं तो जाऊंगा सीमा के उस पार और वहां पर जाकर के सारे आतंकवादियों को मार दूंगा, अपने को हंसना है। उसका खुद का बल का कोई विचार नहीं, उसके खुद की शक्ति का कोई विचार नहीं, लेकिन बस बातें बड़ी बड़ी करना इज इक्वल टू हंसी का पात्र बनना। यहाँ पर राजा के मन के अंदर जबरदस्त भाव है कि कैसे भी करके मैं मेरे पुत्र को यहाँ पर शांति राजकुमारी के साथ उसकी शादी करवाऊं। लेकिन सिद्धपुत्र कहते हैं कि जब कर्म परिणाम राजा को इच्छा होगी तब ये घटना होगी, इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं चलने वाला। पद्म राजा के मन के अंदर नंदीवर्धन राजकुमार की चिंता है, हमारे मन के अंदर हमारे पुत्र और पुत्री की चिंता है। घर घर के अंदर एक ही रामायण है कि लड़का जो है वो सुनता नहीं है और लड़की जो है वो पूछती नहीं। पुरुषार्थ नए कहाँ कहाँ पर लगाना और कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना, ये भी आवश्यक है। भवितव्यता या फिर नियति का नए कहाँ कहाँ पर लगाना और कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना, ये भी आवश्यक है। दिकरे के लिए, पुत्र के लिए हमने बहुत मेहनत की, पुत्र को अच्छी तरह संस्कार देने का काम किया, उसके पीछे हमने बहुत ज्यादा सतर्कता पूर्वक उसका हमने लालन पोषण करके बड़ा करने का एक पर्याय क्रॉस किया हुआ है। हर जगह हर रूप में हमने हमारा कर्तव्य प्रॉपरली अदा किया हुआ है।
उसके अंदर धर्म की रक्षा हो, वो संस्कार की रक्षा कर पाए, वो सदगति के अंदर जाए, वो मोक्ष मार्ग पर ही आगे बढ़े, वो पाप के रास्ते पर न जाए, ये सब प्रयास हमने करने के बाद भी अगर पुत्र सुधरने का नाम ही नहीं लेता, वो गलत रास्ते पर ही चला जाता है, जहां पर हमारा कहा हुआ कुछ चलने वाला है नहीं, वहां पर भवितव्यता नए को लेकर के आना। शांत सुदास नामक के ग्रंथ के अंदर परम पूज्य विनय विजय जी महाराजा कहते हैं, जैसे खुद की गति होने वाली है वैसे ही अध्यवसाय प्रकट होंगे। कल हमने बात की थी मरीचि कि मरीचि ने वो एक पर्याय, एक संवाद किया कपिल राजर्षि के साथ कि धर्म यहाँ पर भी है और धर्म वहां पर भी है। वो संवाद, वो डायलॉग के कारण से उनका एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना संसार के अंदर भटकना का टाइम बढ़ा। अभी अगर अपन इसके अंदर थोड़ा और जाए ना, तो मरीचि को वहां पर वैसा विचार क्यों आया? बिकॉज जैसी गति होने वाली होती है वैसी ही मति जीव को प्रगटती है। जैसी गति मरीचि की होने वाली थी उसी प्रकार के अध्यवसाय उसके अंदर प्रगटे। हमने देखा हुआ होगा बहुत सारे लोग ना, मतलब एकदम उल्टी खोपड़ी के होते हैं, उसको कितना भी समझाने के अंदर आए, धर्म की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल व्यवहार की संसार की बात हो रही है, कितना भी उनको समझाने में आए लेकिन वो कभी समझने को रेडी है ही नहीं। जिस प्रकार की आगे वाली गति होने वाली है उस प्रकार के ही अध्यवसाय जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं। ये न जने न यथा भवितव्यम तद भवता दुर्वारम ते। जैसी व्यक्ति की भवितव्यता है, जैसी व्यक्ति की आगे की जो गति होने वाली होती है, उसी प्रकार की प्रवृत्ति के अंदर वो जीव रत होता है। एज अ पिता मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ मैंने देख लिया पुत्र को सुधारने के लिए, लेकिन मुझे ख्याल आ गया, मुझे इंट्यूशन आ गया कि भाई अभी ये सुधरने वाला है ही नहीं। 15-15 20-20 सालों से मैं इसको धर्म के मार्ग के ऊपर, एक सज्जनता वाले मार्ग के ऊपर लेकर के आने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा अपने बुरी आदतों के अंदर, बुरी संगतों के अंदर ही फंसा पड़ा हुआ है। सुधरने का कोई यहाँ पर नामो निशान लगता नहीं है। अब यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर मेरा आग्रह पुत्र को सुधारने का, पुत्र को धर्म के अंदर ज्वाइन करने का, पुत्र को सज्जन पुरुष बनाने का जो मेरा आग्रह है, अगर वो आग्रह आर्त ध्यान के अंदर परिवर्तित होता हो, अगर वो आग्रह कदाग्रह बन जाता हो, अगर वो रौद्र ध्यान तक लेकर के जाता हो, तो उस समय इंस्टेंटली मुझे अपने विचारों के अंदर भवितव्यता नए को लगाना। नंदीवदन राजकुमार के लिए राजा चिंतित है, क्या होगा, कैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा, कैसे वो राजा बनेगा, कैसे प्रजा का वो लालन पोषण करेगा। ये सब सोच करके राजा एकदम दुखी दुखी हो जाते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं। और उस समय सिद्धपुत्र समझाते हैं क्योंकि भावना अच्छी है, आई कैन अंडरस्टैंड कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कन्या जो शांति राजकुमारी है उसके साथ ही राजकुमार की शादी होनी चाहिए, ऐसी मान्यता तो मैं भी रखता हूँ। इसमें हम दोनों सेम स्टेज के ऊपर पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो मिलना दुर्लभ बन जाए, जब शांति कुमार राजकुमारी का आपके पुत्र के साथ शादी करना मुश्किल हो जाए, जब मेरा पुत्र को धर्म के मार्ग के अंदर उसको लेकर के आना दुष्कर बन जाए, जब मेरी पुत्री मेरा सुने ऐसी अवस्था आना दुष्कर हो जाए, उस समय भवितव्यता विपरीत चल रही है ऐसा मान करके मुझे अपने हाथ खड़े कर देना, जिसको जो करना है वो करे। ऋषि भाषित आगम ग्रंथ के अंदर प्रत्येक बुद्ध महर्षि कहते हैं, अगर कोई पाप करता हो, अगर कोई पाप का आचरण करता हो, अगर कोई कोई गलत काम करता हो, तो उससे आपको आपकी साधना में क्या प्रॉब्लम आती है? देखो ये ना भवितव्यता नए से बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में ही इस नए को अप्लाई करने की बात नहीं आती है। हमने 1000 बार लाख बार प्रयत्न किया, पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो या भाई बहन जो भी हो, हमने लाख बार प्रयत्न किया कि उनको धर्म के अंदर हम जोड़े, उनको हम सज्जन पुरुष बनाने का एक संकल्प दृढ़ करें, उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का अपन प्रयत्न करें, लेकिन जब हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं उस समय ये नहीं लगाना। बहुत श्राविका बहनों को ऐसा होता है कि भी अपन तो रात्रि भोजन नहीं करते, कंदमूल वगैरह नहीं खाते, लेकिन जो हस्बैंड लोग हैं उनको तो बस हर एक टाइम यही चाहिए होता है। अपन 20-20 25-25 साल गला फाड़ फाड़ करके हम थक गए, लेकिन हस्बैंडों को सुनना है ही नहीं, उस समय ये नहीं लगाना। जो पतियों को ऐसा है कि भाई हमारी पत्नी सुनती ही नहीं, हमेशा वो पंचायती के अंदर, हमेशा किटी पार्टियों के अंदर, फिजूल के खर्चों के अंदर, विषय विलासों के अंदर ही डूबी रहती है, उसको बहुत बार समझा है लेकिन समझने को रेडी ही नहीं है,
उस समय ये नए लेकर के आना। जब पुत्र या पुत्री हमारी बात सुनने को राजी ही न हो, बहुत बार ट्राई करने के बाद भी उनको निष्फलता ही मिलती हो, उस समय ये नए लगाना। स्टार्टिंग में ही अगर ये नए लगा देंगे तो परिवार वेर विखेर हो जाएगा। तो कौन सा नए कब लगाना, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कौन सा नए कब नहीं लगाना। हमारी भ्रमणा क्या होती है, हम संसार के अंदर पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई बहन के लिए जीवन पर्यंत पुरुषार्थ नए के अंदर ही होते हैं। ये सुधरेगा, इसको ऐसा बोलूंगा, ऐसे ऐसे उसको टॉन्टिंग करूंगा, ऐसे उसको प्रेरणा दूंगा, जीवन भर हमारा इसी काम के अंदर निकल जाता है। और आखिर में जब हमको हमारा अनुकूलता वाला फल नहीं मिलता, हम विषाद के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, दुर्भाव के अंदर, रौद्र ध्यान के अंदर, आर्त ध्यान के अंदर अपन डूब जाते हैं। और उस स्थिति में ये श्लोक की रचना करी गई हुई थी कि अगर कोई पाप करता हो, पाप की आचरणा करता हो, गलत काम करता हो, तो उसके द्वारा आपको आपकी साधना में कहां पर खलेल आती है। आपकी साधना में अगर उसका कोई भी अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर रहा, तो फिर उसकी चर्चा करना ही क्यों। चर्चा करने के द्वारा आर्त ध्यान में जाना, वो तो खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दूसरे की चिंता करना बंद कर दे, अपने खुद की चिंता करना शुरू कर। वापिस ये पॉइंट कौन से स्थान पर, कौन से समय पर लगाना, इतना विवेक हमारे अंदर बिल्कुल होना ही चाहिए। एज अ पिता मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरे पुत्र और पुत्री, फिर मेरे आशय में जितने भी परिवार के लोग हैं वो धर्म के अंदर आगे बढ़े, धर्म के अंदर स्थिर रहे। लेकिन जब मेरा पुरुषार्थ का एंडिंग आ जाता है, जब मैं थक जाता हूँ मेहनत कर करके, उस समय ये नए लगाने की बात आती है। स्टार्टिंग में अगर 5 साल का बेटा है, नहीं सुन रहा है, हाथ ऊपर कर दिए, तो ये हम हमारे कर्तव्य से चूके ऐसा कहा जाएगा। ये बातें सिद्धपुत्र ये पद्मा राजा के साथ कर रहे हैं, और उस समय वहां पर विदुर भी मौजूद है जो उनका मंत्री है। वो राजा को एकदम वफादार है, बचपन से बहुत ही कम उम्र से राजा के साथ जुड़ा हुआ था, और धीमे धीमे आगे जा करके विदुर को महामंत्री का भी पद दिया हुआ था। और विदुर के मन के अंदर राजा को लेकर के जबरदस्त सम्मान का भाव था, समर्पण का भाव था। जैसे ही ये सिद्धपुत्र ने बोला कि आप हाथ ऊपर कर दो, जब कर्म परिणाम राजा की इच्छा होगी तब शांति राजकुमारी की शादी आपके राजकुमार के साथ होगी, विदुर मन में एक गांठ बांध लेता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी मैं होने नहीं दूंगा। मेरा राजा इतना इतना स्ट्रेस के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर पड़ा हुआ है, और मैं कुछ भी ना करूं, हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठा रहूं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं आसमान जमीन एक कर दूंगा, लेकिन कैसे भी करके एक शांति राजकुमारी की शादी राजकुमार के साथ करवा करके ही रहूंगा। सिद्धपुत्र वो नंदीवर्धन को कैसे ऊपर लेकर के आता है, ये स्टोरी के अंदर हम हमारे जीव को कैसे ऊपर लेकर के आए, ये वास्तविकता, रियलिटी की बात। भले यहाँ पर स्टोरी के फॉर्म में बात आ रही है, लेकिन ये हर एक बात हमको इक्वली अप्लीकेबल होती है और हमारे लिए ही बोली गई है। इस प्रकार हमको संवेदना लेनी है। नियतिवाद और पुरुषार्थवाद, नियति नए, भवितव्यता नए, और पुरुषार्थ नए, दोनों के बीच का बहुत ही पतली भेद रेखा। किस समय कौन से नए का उपयोग करना और किस समय कौन से नए का उपयोग नहीं करना, इसका बहुत सुंदर हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। स्तवन के अंदर की कड़ी आती है, काल स्वभाव भवितव्यता ए सघला तुझ दासो रे, मुख्य हेतु हतो मोक्ष नो, ए मुझ सबल विश्वासो रे। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर ऑपोजिट, विरोधाभासी तत्व महोपाध्याय जी भगवंत ने अपने स्तवन के अंदर लिया हुआ है। काल स्वभाव और भवितव्यता ये सघड़ा तुझ दासो रे। यहाँ पर भले स्तवन के रूप में परमात्मा को बोला गया हुआ है कि आपके दास है काल स्वभाव और भवितव्यता, लेकिन अगर कोई अध्यात्म के लेवल का जीव हो तो यहाँ पर परमात्मा का आलंबन नहीं, लेकिन खुद के आत्मा का आलंबन लिया गया हुआ है कि मेरा आत्मा उसके दास बन करके बैठा हुआ है। कौन? काल, स्वभाव और भवितव्यता। एकमात्र जो मोक्ष का हेतु है, उसी के लिए अगर आत्मा रत हो जाता है, फिर काल, स्वभाव और भवितव्यता ये उस आत्मा के दास बन जाते हैं। मोक्ष का अगर कोई मुख्य कारण हो ना, तो वो मैं खुद हूं। भले भगवान का अर्थ परमात्मा हमने यहाँ पर किया हुआ है,
लेकिन परमात्मा का अर्थ स्तवनों की कड़ी के अंदर या अध्यात्म के लेवल के अंदर खुद का शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा का गुण वैभव है, उसको परमात्मा के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। यानी कि काल स्वभाव भवितव्यता ये सगला तुझ दासो रे, ये काल हो, स्वभाव हो या फिर भवितव्यता हो, ये सब मेरे खुद के दास है। एक बार अगर मेरे आत्मा को ये भान आ जाए कि काल हो या स्वभाव हो या फिर भवितव्यता हो, वो तो उसके चप्पल की धूल बराबर है, तो मेरा मोक्ष चुटकी भर के अंदर आ जाएगा। मोक्ष का अगर कोई मुख्य कारण हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मवीर्य है, आत्म सामर्थ्य, आत्म शक्ति है, आत्मा पुरुषार्थ है। जब तक मेरा आत्मा पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक ये जो छोटे मोटे काल है, नियति है, भवितव्यता है, ये सब अपना टाइम पास चालू रखेंगे, नाटक को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन द मोमेंट हीरो की एंट्री होगी, आत्म शक्ति की एंट्री होगी, आत्म पुरुषार्थ की एंट्री होगी, ये कर्म परिणाम राजा हो या फिर भवितव्यता नाम की देवी हो या स्वभाव या काल परिणति नाम की उनकी पत्नी हो, इन सबका कोई भी वहां पर वजूद रहता नहीं है। ये बोलने में इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कर्म ग्रंथ के अंदर भी हमने जाना हुआ है। जब ये तीसरा प्रस्ताव शुरू हुआ था, उसके पहले हल्का सा हमने कर्म ग्रंथ का एक और दो भाग थोड़ा समझने का प्रयत्न किया हुआ था। उसमें गुणस्थानक की बात आई थी, अगर याद हो तो 14 गुणस्थानक, 14 अलग अलग स्टेप्स, और एक एक स्टेप पर आगे बढ़ने के लिए जीव को कौन से गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा और कौन से दोषों को छोड़ना पड़ेगा, उसकी विस्तृत जानकारी वो 14 गुणस्थानक नाम के वो कर्म ग्रंथ भाग 2 के अंदर हमने जानी हुई थी। उसके अंदर शपथ श्रेणी की अगर अपन प्रक्रिया देखें, यानी कि जो 7वां गुणस्थानक से ऊपर की जो जो गुणस्थानक में जाने के लिए शपथ श्रेणी का जो आरूढ़ होता है जी, उसकी अगर अपन प्रक्रिया देखें, शैलेशीकरण की प्रक्रिया देखें, आयोजीकरण की प्रक्रिया देखें, उन हर एक प्रक्रिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रबल आत्मवीर्य की बात आती है। अपन थोड़ा सिंपल वर्ड्स में लेंगे, जीव जो पहले गुणस्थानक पर पड़ा हुआ है वो सिर्फ मिथ्यात्वी ही जीव रहेगा। अगर मिथ्यात्वी जीव है तो बाय डिफॉल्ट पहला गुणस्थानक उसके लिए फिक्स है। जैसे जीव मिथ्यात्व को बाहर निकालेगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा, जीव चौथे गुणस्थानक पर आएगा। पूरा का पूरा कर्म ग्रंथ, पूरा का पूरा गुणस्थानक पुरुषार्थ के अधीन है, काल या स्वभाव या भवितव्यता के अधीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर जीव को पहले गुणस्थानक से बाहर आना होगा, तो जीव को अनंतानुबंधी कषाय से दूर भागना होगा, मिथ्यात्व से दूर हटना होगा, और सम्यक के नजदीक वो पहुंचेगा तो जीव चौथे गुणस्थानक पर आ जाएगा। यहाँ पर कोई काल, कोई समय, कोई भवितव्यता की बात आती है ही नहीं। जीव ने ये पुरुषार्थ किया, जीव ऊपर आ गया। जैसे ही जीव को सम्यक की प्राप्ति हुई, वो थोड़ा बहुत देश वीरती के तरफ आगे अपना पैर रखता है, थोड़ा बहुत देश वीरती के अंदर का पुरुषार्थ वो चालू करता है, जीव 5वें गुणस्थानक पर आ गया। जैसे वो देश वीरती से आगे सर्ववीरती की तरफ आगे जीव बढ़ता है, वो 6ठे और 7वें गुणस्थानक के अंदर आ गया, प्रमथ और अप्रमथ के अंदर। जैसे ही 7वें गुणस्थानक तक जीव पहुंचा, वो शपथ श्रेणी या उपशम श्रेणी के द्वारा अपने आत्मवीर्य उल्लास को बढ़ाता है। अपूर्वकरण, शैलेशीकरण, स्थिरीकरण, आयोजीकरण, ये अलग अलग प्रक्रिया करने के द्वारा वो जीव धीमे 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 10वें, 12वें और 13वें गुणस्थानक पर पहुंच करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये पूरे सीक्वेंस के अंदर कहीं पर भी समय की, काल की या भवितव्यता की बात आई ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ की बात आई थी। जहां जहां पर जीव पुरुषार्थ करेगा, उतना वो जीव आगे बढ़ेगा। यहाँ पर वापस हमारे जो 5 परिबल है ना, उसमें से हमने 4 परिबलों को एकदम सुपर जान लिया। काल को जाना, भवितव्यता को जाना, कर्म को जाना और स्वभाव को जाना। अभी जो सबसे मेन जो हीरो है 5 परिबलों के अंदर, जो पुरुषार्थ, उसको जानने के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर कोई जिज्ञासु प्रश्न करते हैं गुरु भगवान को, कि जिसके पास शारीरिक क्षमता न हो पुरुषार्थ करने की, चाहे शरीर साथ न देता हो धर्म की आराधनाओं के अंदर, या शरीर एकदम जर्जरित होकर के अपनी आखिरी अवस्था चल रही, बुढ़ापे का टाइम आ गया हुआ हो, या अधेड़ या युवान उम्र के अंदर भी शरीर का साथ न मिलता हो धर्म की आराधना करने के लिए, उस समय के अंदर पुरुषार्थ को कैसे प्रधानता देना। अगर मुझे डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, तो मुझे दिन में 2 बार 3 बार खाना खाना ही पड़ेगा, दवाई टाइम टू टाइम लेनी ही पड़ेगी, वरना शायद
मेरा डायबिटीज शूट अप हो जाएगा और फिर अलग 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 अंदर कॉम्प्लिकेशंस शुरू होंगे। तो मुझे अगर तब करना हो, बड़ी बड़ी यात्राएं करनी हो, उपदान वगैरह ऐसी प्रक्रिया करनी हो, वो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एकदम हाई लेवल का मेरे को डायबिटीज का रोग आया हुआ, या मैं 60-65 प्लस पहुंचा हुआ हूँ, अभी पैर नहीं चलते है, कमर नहीं चलती है, मैं बेड से बाहर उठने को भी मेरे को डिफिकल्टी होती है। ऐसी अगर किसी की अवस्था हो तो उस अवस्था के अंदर पुरुषार्थ को प्रधानता कैसे देना? बात तो अपन भवि देवता को ही प्रधानता देंगे कि भाई जब नसीब में लिखा हुआ होगा, जब ये डायबिटीज कम होगा तब करेंगे, तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। और बहुत सुंदर यहाँ पर उत्तर देते हैं गुरु भगवत। मोक्ष के अंदर का जो पुरुषार्थ की बात आई हुई है, उसको शारीरिक शक्ति, हमारी याद करने की शक्ति, हमारे सूत्र को गोखने की शक्ति, इन सब से संबंध कम है। हमारा आत्मा का वीर्य उल्लास से उसको संबंध ज्यादा है। एक तंदुरुस्त आदमी है, एक जुआन आदमी है, जो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, ऐसा बन सकता है। लेकिन उसके सामने कोई 90-100 साल के कोई चाचा हो जो पथारी के ऊपर पड़े हुए हैं, बस उनका पूरा का पूरा बेड के अंदर ही जीवन बाकी का जाने वाला है, वैसे चाचा, वैसे काका, उनको शास्त्रीय भाषा के अंदर खटवा मल्ल ऐसा बिरुद दिया गया हुआ है। खटवा यानी कि खाट, यानी कि खाटला, यानी कि बेड, और मल्ल यानी कि पहलवान, यानी कि कुश्ती करने वाला। जो बेड से बाहर उठने के लिए भी जिसको जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़े, उसको खटवा मल कहा गया हुआ। इन अदर वर्ड्स, जो बेड रेस्ट के अंदर ही पड़ा रहता है, उस प्रकार के जीव अभी मोक्ष के लिए कैसे पुरुषार्थ करेंगे? तो यही आगम ग्रंथों के अंदर बात आती है कि जो खटवा मल्ल है, शायद 90-100 साल के वो चाचा हो चुके हुए हैं, वो खाटले के अंदर, पथारी के अंदर ही सूते रहते हैं, उनको उठने का बल है ही नहीं शरीर के अंदर। लेकिन फिर भी अगर वो आत्मा के वीर्य उल्लास को बढ़ाते हैं, भाव परिणाम को बढ़ाते हैं, तो वो सोते सोते वो पथारी के अंदर ही सम्यक की प्राप्ति भी कर सकती है। वहां पर देश वीरति की प्राप्ति भी उनको हो सकती है, वहां पर सर्व वीरति भी उनको मिल सकती है, और आगे बढ़ करके उसी पथारी के अंदर सोते सोते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, और आगे जाकर के मोक्ष भी उनको मिल सकता है। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई काल, ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसके अंदर अनंत अनंत महात्मा, अनंत अनंत जीव सिद्ध गति को प्राप्त न हुए हो। सिद्ध गति में जाने के अंदर ना कुल 15 प्रकार के टाइप्स आते हैं कि आप कौन से रास्तों से सिद्ध पद तक पहुंच सकते हो। अन्य लिंग सिद्ध, गृह लिंग सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अतिथ सिद्ध वगैरह वगैरह 15 अलग अलग बाइफर्केशन आते हैं। उसमें गृह लिंग सिद्ध यानी कि गृहावस्था के अंदर रह करके जिन्होंने मोक्ष की, जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी हुई हो। अभी अपन ये गृहलिंग सिद्ध को जरा थोड़ा सा डिटेल में देखें ना, तो गृहस्थ पने के अंदर भी ऐसी कोई अवस्था नहीं, गृहस्थ पने के अंदर का ऐसा कोई भी काम नहीं कि जिस काम को करते करते अनंत जीवों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति न करी हुई हो। ऑफिस के अंदर लैपटॉप पर बैठे बैठे ईमेल डालते हुए भी अनंत जीव सिद्धि में गए हुए हैं। क्लाइंट के साथ फोन पर बात करते करते हुए भी अनंत जीवों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी हुई है। बॉस के सामने डांट खाते खाते अनंत जीवों ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। घर के अंदर शाविका बहन सब्जी संभालते हुए भी ऐसे अनंत जीव हुए जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। घर की साफ सफाई करते वक्त भी अनंत जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। संसार के अंदर ऐसी कोई अवस्था नहीं, मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ है, इस अवस्था के अंदर भी अनंत आत्माओं ने सिद्ध गति को प्राप्त किया हो। गृहलिंग सिद्ध की बात हो रही है, जहां पर गृहावस्था का जो श्रावक या श्राविका का जो जीव है, उसके अंदर ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी अवस्था नहीं कि जिस अवस्था के अंदर गृहलिंग में रहा हुआ जीव ने सिद्ध गति को प्राप्त न किया हुआ। अपन बहुत बहुत तो मरुदेवा माता और भरत चक्रवर्ती, इन दोनों के एग्जाम्पल्स को जान करके, या फिर इलाची कुमार जो रस्सी के ऊपर नाटक करते करते मोक्ष मिला हुआ हो, ये 2-4 एग्जाम्पल्स को छोड़ करके हमारे पास ज्यादा एग्जाम्पल्स होते नहीं है गृहलिंग सिद्ध को समझने के लिए। मैं जो इस अवस्था में बैठा हुआ हूँ, इस अवस्था में मेरे लिए मोक्ष की प्राप्ति करना कंप्लीटली पॉसिबल है। हाँ, आत्मा का वीर्य उल्लास, आत्मा के अंदर का पुरुषार्थ, वो यहाँ पर मायने रखता है। मैं शरीर से चाहे कितना ही पुरुषार्थ करूं या पुरुषार्थ न कर पाऊं, वो सेकंड स्टेज पर आएगा। लेकिन अगर मैं अंतर से विषय स्थानक की आराधना, विषय स्थानक को स्पर्श करने का
अगर मैं भाव से सम्यक प्रयत्न करता हूं तो अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता मेरे अंदर पड़ी हुई है। पद्मराजा नंदीवर्धन राजकुमार के लिए चिंतित है, क्या होगा मेरे बेटे का, क्या होगा, बिकॉज आखिरकार पिता का हृदय है। मेरा पुत्र, मेरा बेटा क्रोध का संग छोड़ेगा या नहीं, ये उनका बर्निंग क्वेश्चन मन के अंदर चल रहा था। और चिन्हमतक ने वापस उनको दिलासा देते हुए कहते हैं कि जो हाथ में है नहीं, जो हाथ में लाने की क्षमता हमारी है नहीं, उसके बारे में चिंता करने से सिर्फ दुख ही बढ़ने वाला। लाख प्रयत्न करने पर भी अगर हमारा पुत्र न सुनता हो तो उनके पीछे आर्त ध्यान के अंदर जाकर के खुद का भाव बिगाड़ देना सबसे बड़ी मूर्खता। हमारा पति या फिर हमारी पत्नी अगर मेरा न सुनती हो, अगर खुद का न सुनती हो या न सुनते हो, तो उनके पीछे अगर हमारा मन बिगड़ता रहे, ये उनको सुधारने के लिए हम अपना खुद का भाव बर्बाद कर रहे हैं। गुरु भगवान यहाँ पर लिखते हैं कि ये तो संसार के अंदर की बात हो गई, लेकिन दीक्षा लेने के बाद सर्वविधि के अंदर भी अगर कोई शिष्य अपने गुरु की बात न सुनता हो तो गुरु का वहां पर कर्तव्य पूरा हो जाता है। गुरु ने ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार साम दाम दंड भेद चोयना सारना वायना चोयना पड़ी चोयना करके समझाने का प्रयत्न किया। आखिरकार वो शिष्य समझता नहीं, सुनता नहीं है, तो गुरु का वहां पर फुल स्टॉप आ जाता है। आपको जो करना है वो करो, आप अपने इंडिपेंडेंट आप राजा हो, अभी मेरा आपको कहने का कोई मतलब बनता नहीं। ऐसा सर्वविधि के अंदर गुरु भगवंत भी शिष्य के साथ ट्रीटमेंट ऐसी करते हैं। जहां पर हमारे आश्रित रहा हुआ कोई भी जीव हमारी बात को मानना स्वीकारना बंद कर दे, उस समय हमारा वहां पर कर्तव्य का फुल स्टॉप आ जाता है। चलो इतना अपन नक्की कर पाएंगे कि हम हमारे परिवार वालों को सम्यक रूप से धर्म के अंदर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन द मोमेंट हमको लगता हो कि वो प्रयत्न करते करते मुझे मेरे मन के अंदर उनके लिए दुर्भाव आ जाता है, उनके लिए मुझे रौद्र ध्यान आर्त ध्यान आ जाता है, तो मैं मेरा प्रयत्नों को फुल स्टॉप कर दूंगा। मैंने 10 बार बोला रात को मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन वो पापी सुनता ही नहीं है। मालूम है नरक से आया है और वापस नरक में जाने वाला है। अगर मुझे मेरे घर वालों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, फिर मेरे पुत्र पुत्री के लिए अगर ऐसा विचार आता हो तो वो रात को खाना बंद कर दे, ये विचार करना सबसे पहले मुझे बंद करना पड़ेगा। जो संबंध नश्वर है, जो पुत्र का संबंध या जो पत्नी का संबंध, जो भाई का संबंध 50, 60, 80, 100 साल के लिए ही मेरे साथ टिका हुआ है, उस संबंध के लिए मेरे आत्मा का जो शाश्वत सुख है उसको मैं क्यों दांव पर लगाऊं। चलो मैंने बहुत प्रयत्न किया, मेरा पुत्र सुधर भी गया, लेकिन उसको सुधारने के लिए मैंने जबरदस्त आर्त ध्यान रौद्र ध्यान मेरे लिए दुर्भाव खड़े कर दिए। हुआ क्या, 50 साल 100 साल का जो मेरा उसके साथ रिश्ता होने वाला था उसके अंदर तो मैंने जीत प्राप्त कर ली, लेकिन फिर अनंत संसार के अंदर जो मेरा आत्मा जो शाश्वता सुख को प्राप्त करने की झंझना से घूमने वाला रहता है, उसको मैंने और ज्यादा घुमाने का प्रयत्न करवाया। कर्तव्य के अंदर अगर कोई जीव हमारे आता हो, उसको सुधारने का प्रयत्न करने के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, अवश्य में करने जैसा ही है। लेकिन जब जब वो प्रयत्न करने के द्वारा मेरे मन के अंदर दुर्भाव पैदा होता हो, मेरा वो प्रयत्न ही मिथ्या प्रयत्न बन जाता है। गुरु अगर अपने शिष्य को सुधारने के लिए आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान करता रहे, तो वो गुरु अपने भव समुद्र के अंदर डूब जाता है और शायद शिष्य तैर जाएगा। चंड रुद्राचरण की कथा के अंदर हमने देखा हुआ था, नवयुवान आते हैं, उनका लोच होता है और गुरु जबरदस्त क्रोध के अंदर, तेरे कारण मेरे को विहार करना पड़ा, रात को चलना पड़ा, इतना प्रतिकूलता सहन करने में डंडा मारते हैं मारते हैं मारते हैं, गुरु क्रोधित हो उठते हैं। गुरु क्रोधित और शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। वो तो उसके बाद गुरु को वापस थोड़ी बहुत समझदारी आती है, वो प्रायश्चित करते हैं और फिर गुरु को केवल ज्ञान होता है। वो घटना बाद में, लेकिन गुरु ने क्रोध किया, शिष्य को सुधारने का जबरदस्त प्रयत्न किया, मारा उसको, उसके लिए गुरु के मन के अंदर द्वेष उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, कषय उत्पन्न हुआ, जिस कारण से शिष्य का तो मोक्ष हो गया,
लेकिन गुरु अटक गए। सेम थिंग ऐसे माता या ऐसे पिता, अगर मैं मेरे पुत्र के लिए यही अवस्था के अंदर पड़ा हुआ हूं, तो हो सकता है कि मेरे क्रोध के द्वारा, द्वेष के द्वारा, मेरे गलत शब्दों के द्वारा, गलत आचरणाओं के द्वारा, दुर्भाव के द्वारा शायद मेरा पुत्र या पुत्री धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाए, लेकिन मैं यहाँ का यहाँ रह जाऊंगा, ये बात निश्चित है। जैसे ही हमारे विचारों के अंदर, हमारे ध्यान के अंदर सेकंड पर्सन आ गया, हमारा संसार बढ़ा। जहां जहां पर मेरे ध्यान के अंदर, मेरे विचारों के अंदर, मेरे फोकस के अंदर स्व है, मैं हूं, मैं यानी कि मेरा नाम, मेरा शरीर नहीं, मैं यानी कि मेरा आत्मा तत्व, आत्मा का गुण वैभव, आत्मा का वीर्य उल्लास, जब तक ये फोकस के अंदर है, मैं मोक्ष के नजदीक। जहां पर मेरे विचारों में या फोकस में सेकंड पर्सन एंट्री लेता है, फिर चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो या फिर पुत्री हो, अगर सेकंड तत्व एंट्री भी लेता है, वो मेरा संसार बढ़ाने वाला काम बन जाता है। कल्प सूत्र के अंदर ये एक बात आती है कि अकेला रहना, एकत्व की साधना करना, यानी कि मोक्ष की साधना करने जैसा है। जहां पर अपन दूसरे के चिंता करना शुरू कर देते, दूसरे को धर्म के अंदर जोड़ने का प्रयत्न वगैरह ये शुरू कर देते हैं, और उसके लिए अगर हम खुद का खोना शुरू कर देते हैं, ये संसार को बढ़ाने का रास्ता, ऐसा कल्पसूत्र नाम के अपने आगम ग्रंथ के अंदर आता है। जैसे ये बात आती है ना, कोई दूसरा प्रश्न करता है यहाँ पर गुरु भगवंत को, कि ऐसे तो आती है कि भाई सभी जीव करो शासन रसी, सर्व जीवों का मंगल थाओ, ऐसा अपन भावना भाते हैं बड़ी शांति के द्वारा, वो सगरम सूत्र के द्वारा। तो फिर क्या अपने को ऐसी भावना नहीं भानी चाहिए? बिकॉज आपने तो बोला कि भाई सबका सोचने का बंद कर दो, खुद का सोचना शुरू कर दो, स्व का सोचना शुरू कर दो। लेकिन भावना तो अपन ऐसी भाते हैं, सभी जीव करो शासन रसी, सगल विश्व नु मंगल थाओ, हर एक जने का मंगल, ऐसे अपन भावना को भावते हैं। तो ये तो विरोधाभासी हो गया। या तो अपन खुद के अंदर रहते हैं फुल स्टॉप, या अपन सबका सोचते हैं। आप तो बोलते हो खुद का ही सोचना, दूसरे का नहीं सोचना, तो फिर यहाँ पर सूत्र के अंदर जो लिखा गया हुआ है वो फिर मिथ्या हो जाता है। और बहुत सुंदर यहाँ पर गुरु भगवत अपने उसकी हमारी जो भ्रमणा है उस पर प्रकाश डालते हैं। सबका भला इच्छना, सकल विश्व नु मंगल थाओ, सभी जीव करो शासन रसी की जो भावना है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी मेरा माने, मेरा बेटा मेरा माने, ये जो भावना है उसको निकालने जैसी है। मेरा पुत्र मेरा सुनता नहीं है, वो हमको आंख में खटकता है, लेकिन मेरे पुत्र के ऊपर मेरा जो मोह अटका हुआ है वो मुझे खटकता नहीं है, और प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी। मेरे मेरा पति, मेरा पत्नी मेरी बात सुनता नहीं है, फिर परमात्मा की वाणी के हिसाब का अपना जीवन जीता नहीं है, ये मुझे जितना खटकता है उससे कहीं ज्यादा मुझे ये खटकना चाहिए कि भाई मेरा इसके ऊपर का मोह कितना चिकना है। अलग एंगल में देखें तो शायद जो पुत्र है वो इतना जुड़ा हुआ धर्म से नहीं है, वो एकदम बाल कक्षा का जीव है, तो वो गलती करे वो समझने में भी आता है। मैं तो 25-25 50-50 साल से प्रवचन सुन रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, परमात्मा की वाणी का श्रवण कर रहा हूँ, और फिर भी अगर मेरे अंदर से उसके लिए मोह दूर नहीं होता, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि वो अपने दोष से दूर हो जाए? 25-25 साल तक मैंने वैराग्य की वाणी सुनी हुई है, वैराग्यों के मुख से सुनी हुई है, वैराग्यों के द्वारा लिखी हुई वाणी मैंने सुनी हुई है, फिर भी मेरे अंदर वैराग्य का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये मैं बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरा पुत्र या फिर मेरे पुत्री के अंदर अगर मुझे दोष दिखाई देते हैं, उसको मैं एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं। कैसा दोगला! फिर किसी ने बहुत सुंदर यहाँ पर प्रश्न पूछा। एक कथा आती है अर्निक मुनि की। अर्निक मुनि भगवंत की माता, यानी कि जब ये अर्निक छोटा अवस्था, संसारी अवस्था के अंदर छोटा जब पुत्र था, तब उनकी माता और पिता, पूरा का पूरा परिवार नक्की करता है कि अपन दीक्षा ले लेते हैं। पुत्र छोटा था, ज्यादा उसके पास बुद्धि तो थी नहीं, लेकिन माता और पिता के मोह में आकर के वो भी दीक्षा ले लेते हैं। अर्निक मुनि भगवंत बन जाते हैं। उनके पिता बहुत अच्छी तरह उनका ख्याल संभाल रखते हैं।
रोज उनके लिए गोशी पानी लेकर के आना, उनका समथारा बिछाना, उनको पाँव दबाना, सब पिता अपने बेटे के लिए करते थे। और माता अलग अपने साध्वी जी भगवंतों का जो समुदाय रहते उनके साथ विचरण कर रहे थे। कि काल थोड़ा आगे बढ़ा, पिता जो साधु भगवंत है उनका उनका काल धर्म हो गया। अभी अर्निक जो मुनि भगवंत है वो अकेले रह गए। अभी द रियल स्ट्रगल उनके जीवन में शुरू होता है। पहले तो क्या है, पिता पिता मुनि भगवंत जो थे वो सब कुछ कर देते थे। अभी सब काम खुद को करना पड़ा, खुद का परिलेहन करना, खुद की गोची लेने के लिए जाना, खुद के पानी भरने के लिए जाना, खुद का कपड़े का काप निकालना, खुद ही संधारा करना, खुद ही बिछाना, खुद ही उसको फोल्ड करना। ये अर्निक मुनि भगवंत को सूट नहीं हो रहा था कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मैं नहीं कर पाएगा। और छोटी उम्र से ही उन्होंने ये संसार का त्याग कर दिया हुआ था। तो संसार के अंदर का जो सुख था उसको जाना ही नहीं था। फिर धीमे धीमे करके ये अर्निक मुनि भगवंत के अंदर संसार के सुखों के लिए एक इच्छा जागृत होती है। और एकाएक अपने गुरु भगवंत को बोल करके अपने संसार का त्याग करके वो किसी के ऊपर मोहित हो जाते हैं और उस युवती के साथ शादी करके अपना संसार बसा लेते हैं। ये धीमे धीमे करके ये बात जो है वो माता जो साध्वी जी भगवंत के रूप में उनको मालूम पड़ी। और वो माता साध्वी जी भगवंत अपने ग्रुप को छोड़ करके गली गली नगर नगर घूमने घूमने लगी अपने बेटे को ढूंढने के लिए। अभी एग्जैक्टली वो बेटा कहाँ पर था मालूम नहीं था ये माता साध्वी जी भगवंत। आखिरी में जो एक नगर का नाम मिला था कि इस नगर में लाश देखने में आए हुए थे अर्निक मुनि भगवंत, अभी तो संसारी हो चुके हुए हैं। तो उस नगर की हर एक गलियों के अंदर घूमती है ये माता साध्वी जी भगवंत। हर एक नगर की जो जो घर है उस पर खटखट करके चिल्लाती है, बेटा अर्निक तू अंदर है क्या, बाहर आजा, तेरी माता आई हुई है। ऐसा करते 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 नगर की हर एक गलियों के अंदर घूमती हुई वो माता साध्वी जी भगवत अर्निक जो उनका पुत्र संसारी अवस्था के अंदर आ चुका हुआ है, वो चौथी मंजिला के अंदर बालकनी में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। और वो देखता है कि भाई मेरी माता साध्वी जी भगवत ऑलमोस्ट पागल बन चुकी है। बहुत दिनों से उन्होंने कपड़े हो कुछ काप नहीं निकाला हुआ था, बदला नहीं था, तो पूरे धूले धूल से भरे मैले हो चुके हुए थे। और हर एक घर पर खटखट खटखट करके आगे बढ़ने के कारण से एक पागल जैसा वहां पर लोग उनको देख रहे थे। अर्नी को बहुत दया आती है कि मेरी माता की ये हालत हो गई, मैं संसार के अंदर आया और वो पागल बन गई। तो इस घटना को हाईलाइट करके एक विचारक ने प्रश्न किया मुनि भगवंत को कि तो फिर अर्निक मुनि की माता ने जो किया वो गलत ना, उनको तो अपने पुत्र को छोड़ देना चाहिए था। ठीक है भाई, तेरे को जो करना है कर, संसार में रहना है तो रह, संसार में नहीं रहना है तो तू मत रह, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। ऐसा तो वो माता ने स्टेप नहीं लिया। उल्टा वो तो अपनी आराधना, अपनी साधना, अपने समुदाय को छोड़ करके अकेला अकेला नगर के अंदर घूम करके भी अपने बेटे को दीक्षा के अंदर स्थिर करना ही है, उस उद्देश्य से आगे बढ़े। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि उन्होंने तो पुरुषार्थ 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 ही करते रहे, कभी भी वो माता ने भवित वेदा नाम का नहीं तो लगाया ही नहीं। और उस समय गुरु भगवंत कहते हैं कि जो माता थी वो माता को अर्निक जो उनका पुत्र था उसके देह की चिंता नहीं थी। वो माता ने दीक्षा से पहले इतना तक कहा हुआ था कि तू दीक्षा लेकर के मर जाएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तू संसार के अंदर रह जाएगा तो मुझसे ज्यादा दुखी और कोई इंसान होगा नहीं। ऐसे वचन वो माता के थे। आगे बढ़ करके जब वो पुत्र संसार में वापस चला जाता है, धर्म की आराधना छोड़ देता है, तो माता का पुत्र के ऊपर का मोह नहीं था। पुत्र पाप को छोड़े, वो जितना उद्देश्य के अंदर था माता को, उतना ही जरूरी उनके अंदर मोह को छोड़ने का स्थान बना हुआ था। माता ने पुत्र का मोह कब का छोड़ दिया हुआ था। माता ने यहाँ तक बोला हुआ था संसारी अवस्था के अंदर कि हम तीनों के दिन दीक्षा लेने वाले हैं। और पुत्र को ये भी बोला हुआ था कि अगर तू दीक्षा लेकर के मर भी जाएगा ना, सबसे खुश इंसान मैं होंगी, लेकिन अगर तू संसार के अंदर जिंदा रह जाएगा सबसे दुखी इंसान मैं होंगी। ऐसा बोल करके जिन्होंने अपने पुत्र के ऊपर का मोह को नेस्तनाबूद कर दिया हुआ था, ऐसी माता यहाँ पर पुत्र का सिर्फ हित करने के लिए आगे बढ़ी हुई है। अगर हमारे अंदर इतनी क्लैरिटी हो कि भाई मुझे मेरे पुत्र या मेरी पुत्री के ऊपर मोह बिल्कुल भी नहीं है, बस वो दुर्गति के अंदर न जाए, ये एकमात्र मैं आशय को पकड़ता हूँ, तो आप उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रामाणिकता से अगर अपन अपने आप को पूछे ना,
तो पुत्र या पुत्री के ऊपर का जो हमारा मोह होता है वो कभी कभार ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम उनको सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं और निष्फलता मिलने पर हमको आर्त ध्यान और रोद ध्यान हो जाता है। अगर मेरा मेरे पुत्र या फिर पुत्री के ऊपर का मोह कम है, नहीं है, और फिर मैं पुरुषार्थ करूं, तो उसके अंदर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई गई है नहीं। हमारी वापस स्टोरी के अंदर बात ये आती है कि जो पद्म राजा है, जो अपना क्वेश्चन लेकर के अपना अपनी परेशानी लेकर के ये राज ये जिन मतज्ञ के पास, सिद्ध पुत्र के पास गए हुए थे, उनको क्या सोल्यूशन मिलेगा? बिकॉज इन्होंने तो हाथ ऊपर करने की बात कर दी, जिन मतज्ञ नैमित्तज्ञ तो, लेकिन ये हाथ ऊपर करना इतना इजी होता तो नहीं है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यहाँ पर गुरु भगवंत अपनी कथा के अंदर क्या देते हैं, इसको अपन कल जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एक दो प्रश्न अपन फटाफट ले लेते हैं। बच्चों को धार्मिक संस्कार देना, उनको धर्म करवाने में टाइम देते हैं, अपने आत्मा के उद्धार से ज्यादा उनको धर्म करवाने में हेल्प करे तो अपने को लाभ या मिथ्या का दोष? बहुत सुंदर है प्रश्न। बहुत बार कैसा होता है ना, आजकल के जो युवक मंडल है, मैं बात करूँ तो वो क्या है, 15 से लेकर के 40 साल के नवयुवान सब एक मंडल बना लेते हैं। सेवा का मंडल हो, व्यावच का मंडल हो, भक्ति का मंडल हो, या संघ के अलग अलग काम करने का मंडल हो, बहुत सुंदर है, उचित। और फिर यही मंडल मिल करके पाठशालाएं चलाती है, संस्कार वाटिकाएं चलाते हैं, बड़ी बड़ी यात्राओं का प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन वो मंडल के सदस्यों के अंदर कोई भी ज्ञान का कोई लेवल नहीं, ना ही आराधना का कोई लेवल। 15 20 30 40 युवा मिलकर के मंडल बना लेते हैं, लोगों को यात्रा पर लेकर के जाएंगे, लोगों को बड़ा बड़ा संघ के अंदर तप करवाएंगे, गुरु भगवंतों की व्यावच करेंगे, बच्चों को पाठशाला के अंदर आगे भेजेंगे, संस्कार वाटिका चलाएंगे, लेकिन खुद के जीवन में अभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं, खुद के जीवन में अभक्ष्य का कोई भी त्याग नहीं, खुद के जीवन में परमात्मा का दर्शन, सेवा, पूजा का कोई भी नियम नहीं, सामयिक प्रतिक्रमण का कोई धारा चालू हुई है नहीं, नौकार मंत्र के बाद पंचिंद्य में उनको अंगूठा छाप कहना पड़े, इस अवस्था वाले जो युवक मंडल होते हैं जनरली, उनको उद्देशित होकर के गुरु भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं कि जहां पर सिर्फ पर को विकसित करने का उद्देश्य हो, जहां पर स्व गायब हो जाता हो, वैसा पर का उद्धार स्व के लिए हानिकारक है। जहां पर को उद्धार करने के लिए स्व को गौण करने में आए, वैसा पर का उद्धार स्व के लिए हानिकारक है। मैं भले रात को खाता हूँ, मुझे भी नौकार मंत्र के आगे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे भले दर्शन पूजा सामयिक से प्रतिक्रमण के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे स्वाध्याय के अंदर प्रवचन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन पाठशाला को संचालन करने की बात आए, बच्चों को गिफ्ट देने की बात आए, लोगों को यात्रा के लिए लेकर के जाने की बात आए, ये सब ऑर्गेनाइज करने की बात आए, गुरु भगवंतों के व्यावच के अंदर ढोल नगाड़ा बैंड बजाने की बात है, इन सब में हम आगे। ऐसे जो भी युवक मंडल है, उनको गुरु भगवंत ने बहुत सुंदर बात की कि आप ये सब करना बंद कर दो। आपके जीवन के अंदर सबसे पहले जो आप बाहर ला रहे हो उसको अंदर लेकर के जाओ। मैं बाहर क्या लाता हूँ? पाठशाला के द्वारा बच्चे पढ़े, संस्कार वाटिका के द्वारा बच्चों के अंदर संस्कार आए, यात्रा करने के द्वारा लोगों के अंदर शुभ भाव का प्रकटीकरण हो, अलग अलग संघ के कार्य गुरु भगवंत की व्यावच करने के द्वारा लोग उनसे जुड़े सम्यक की प्राप्ति हो, इसमें मैं कार्यरत बन रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर तो इसका कोई स्तर है ही नहीं, तो ऐसी मिथ्या शासन प्रभावना करना तात्कालिक मुझे बंद करना पड़ेगा। हाँ, मैं प्रयत्न करता हूँ, मैं खुद थोड़ा थोड़ा अपने मन को समझाने का प्रयत्न करता हूँ, रात को नहीं खाना, अपने को ये अभक्ष्य नहीं खाना, रोज पूजा करनी है, ऐसा मेरा मानसिक पुरुषार्थ प्रामाणिकता से चालू है, और साथ में मैं बाहर शासन प्रभावना का कार्य कर रहा हूँ, तो उचित है। लेकिन सिर्फ बाहर में कार्य चल रहा है, स्व का यहाँ पर जीरो काम चल रहा है, तो ऐसा बाहर का काम स्व के लिए हानिकारक बन जाता है, बिकॉज इसमें ना हमको एक मिथ्या संतोष आता है। उसमें क्या हुआ, भले मैं नहीं पढ़ता, लेकिन मेरे काम के द्वारा 100 बच्चे पढ़ते तो है। भले मैं चौविहार नहीं करता, भले मैं प्रवचन नहीं सुनता, भले मैं स्वाध्याय नहीं करता, लेकिन गुरु भगवंतों की व्यावच करने के द्वारा मैं और लोगों को गुरु भगवंत के साथ कनेक्ट तो कर रहा हूँ। हमको ऐसा मिथ्या संतोष होता है कि भाई अपने को ना करण, करावन और अनुमोदन तीनों का सरखा पुण्य ऐसा बोला हुआ है, भले अपन करते नहीं है, अपन करा दे तो है, अब इससे ज्यादा तो चाहिए क्या?
तो ऐसा कहीं ना कहीं मिथ्या संतोष हमारे अंदर आ जाता है, जहां पर का एंगल हो और स्व को गौण करने में आए, और ये मिथ्या संतोष हमको स्व को हानिकारक बन जाता है। कमिंग बैक टू प्रश्न बिटवीन पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चों को अपन बोले कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, पाठशाला जाओ, रात को मत खाओ, कांदा बटाका मत खाओ, रोज पूजा करने जाओ, जनरली इसी में कुछ ना कुछ हम अपने बच्चों को बोलते हैं, लेकिन इसमें से बहुतांश हमारे जीवन से गायब होता है। हमको रात को किटी पार्टी करनी है, हमको रात को फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव करनी है, अपने को अभक्ष्य चलता है, अपने को होटल का खाना चलता है, अपने को पाठशाला के अंदर कदम नहीं रखना, अपने को कहीं पर भी सेवा पूजा दर्शन का कोई नियम नहीं है, और बच्चों के अंदर हम ये चीज लाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हमको हमारे अंदर ये चीज लाने का उद्देश्य बनाना पड़ेगा। जहां पर स्व का विकास नहीं, वहां पर का विकास हो ही नहीं सकता। पर का विकास का मार्ग स्व विकास से ही गुजरता है। स्व विकास के बिना वाला पर विकास का मार्ग स्व के लिए हानिकारक पुरवार होता है। ये बहुत क्लियरली अपने को समझने जैसा है। हम बच्चों के अंदर गुणों की प्राप्ति, बच्चों धर्म के अंदर आगे बढ़े इसका प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एकदम ठन ठन गोपाल जैसा स्टेज होता है, ये निंदनीय है। इस ठीक है, चलो ऐसा तो है मेरे अंदर, सोल्यूशन क्या? क्या बच्चों को बोलना बंद कर देना? बिल्कुल भी नहीं, फिर तो अपन अपने कर्तव्य से वंचित हो जाएंगे। जो हम प्रीच करते हैं, जो हम बच्चों को बोलते हैं, उसका एटलीस्ट अंश मेरे अंदर हो, इसका पुरुषार्थ मुझे चालू करना पड़ेगा। ये एकमात्र हमारे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है। पिछले भाव में एवा कार्य खराब कर्मने લીધે બીજા ભાવમાં રેપ જેવી વસ્તુ થાય છે। इस भाव के अंदर बलात्कार वगैरह जो, यानी कि शील को लेकर के जो जो बड़े बड़े घटनाएं दुराचार को लेकर के देखने में आती है, सुनने में आती है, और आजकल तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हुई है। तो पूर्व भव के अंदर ऐसा तो कौन सा कार्य किया हुआ होगा कि जिस कारण से इस भव में जबरदस्त दुराचार कोई हम पर करे, ऐसी अवस्था हमारी क्रिएट होती है। तो इसके लिए बहुत सुंदर बात आती है कामलता की। लंबी कहानी है, अपन जिस तक पहुंचते हैं। अगर मैं इस भाव में चाहूं कि लोग मेरा रूप देख करके मोहित हो जाए, लोग मेरी हेयर स्टाइल, मेरी दाढ़ी, मेरा मेकअप, मेरा काजल, मेरी मेरी आईब्रो, मेरी आई लैशेस, मेरे नेल्स, मेरी चमड़ी का रंग, मेरा बोटॉक्स का इंजेक्शन या मेरा फेस लिफ्ट, इन सब से लोग मुझसे प्रभावित हो, लोग मेरी वाहवाही करें, लोगों के मन के अंदर, विचारों के अंदर मैं स्थान प्राप्त करूं, अगर मेरी ये भ्रमणा है, यानी कि मैंने मेरा शरीर के द्वारा दूसरों के शील का भंग करने का प्रयत्न किया, तो भवांतर के अंदर वो लोग मेरा शील का भंग अवश्य में करेंगे। आजकल ना हम सबके अंदर एक रेस चली हुई कि हमारा धर्म का भी कोई कोई आयोजन हो, कोई आराधना प्रभावना वगैरह हो ना, तो खासकर श्राविका बहनें इतना मेकअप वेकअप और अभद्र वेश पहन करके आती है कि एक बार के लिए लगे कि भाई ये जैन कुटुंब की ही कन्या है या कोई वेश्या के यहाँ से आई हो। भले मुझे ऐसा शब्द यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत सारे अपने धार्मिक फंक्शंस के अंदर, पारने का फंक्शन हो या फिर कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो, या फिर अभी पर्युषण महापर्व के अंदर स्वप्न का पूरा आयोजन संघ के अंदर आए किया जाएगा, उस समय श्राविका बहनों के मन के अंदर इतना ही होता है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे सुंदर माने, इसके लिए अनहद मेकअप, अनहद प्रकार के अलग अलग वेस्टर्न कल्चर के ड्रेस को फॉलो करने के द्वारा विजातीय के मन के अंदर मेरे लिए भावना उत्पन्न हो, इसको केंद्र में रख करके वेशभूषा करने में आती है। कि इच्छा क्या थी कि लोगों के मन के अंदर मुझे स्थान मिले, भवांतर के अंदर वो लोग मेरा शील का भंग न करे तो ही आश्चर्य। इसका मतलब ये नहीं कि मेकअप करने वाला हर एक के साथ शील का भंग होगा, नहीं, लेकिन अगर मेरे मन में ये मेकअप को या फिर सुंदर दिखने को, या लोग मुझे वाहवाही करे, लोगों के मन के अंदर ब्यूटीफुल हूं ऐसा उनको विचार आए, अगर ये बार बार मेरे मन में घूमता रहे, तो कहीं ना कहीं भवांतर के अंदर लोग मेरे शील का खंडन करें, दुराचार करें, इसके इसके चांसेस ज्यादा बन जाते। बंडल की बात नहीं, अगर पेरेंट्स ऐसा करे तो लाभ या मिथ्या? वही तो देखो, अपनी बात यही थी कि पेरेंट्स को खुद के जीवन के अंदर थोड़ी बहुत तो वो चीज होनी, जो चीज वो बच्चों के अंदर डालने का प्रयत्न कर रहे हैं,
बच्चे पाठशाला जाना, रात्रि भोजन नहीं करना, गाथाएं करना, प्रतिक्रमण करना, सामय करना, गुरु भगवत का वंदन करना, वो टीनी मिनी पाठशाला के अंदर की जो एक्टिविटीज है वो करना, बच्चों की जो शिविर है उसके अंदर जाना, उद्यान के अंदर जाना, नौवान यात्रा करना, ये सब जो हम स्वप्न देखते कि भी मेरा बच्चा करे, मेरा बच्चा करे, मेरा बच्चा करे, लेकिन सबसे पहले क्या मेरे अंदर खुद के लिए वो मैंने गोल बनाया हुआ है? पहले सबसे पहले मुझे एज अ पेरेंट वो सोचना पड़ेगा, और अगर गोल नहीं है, सबसे पहले मुझे खुद के लिए वो गोल बनाना पड़ेगा, तो ही बच्चा सीखेगा। बच्चे को बोलने से द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बच्चा जैसा देखेगा वैसा अनुकरण करेगा। मम्मी पूरा दिन फोन के ऊपर किटी पार्टी के अंदर पंचायती के अंदर बैठी है, और मम्मी बेटे को बोले कि फोन यूज मत कर, आंखें बिगड़ जाएगी, पढ़ाई तेरी खराब हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे इसका अनुकरण नहीं कर पाएंगे। मम्मी को नौकार मंत्र पंचीन दिया, चैत्यवंदन के बाद अंगूठा छाप है, और मम्मी चाहती है कि मेरा बच्चा पाठशाला के अंदर जाए, पढ़े, तो बच्चे को कहीं पर भी पाठशाला के लिए एक भाव उत्पन्न होगा ही नहीं, बिकॉज देखा है कि मम्मी खुद ही अंगूठा छाप है, उसको खुद को कुछ नहीं आता है, मेरे को बोलती है जाओ 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 करके। तो ऐसे पेरेंट्स वापस हमारे अंदर वो चीज, जो चीज हम बच्चों के अंदर लेकर के आने का प्रयत्न करते हैं, उसका एक उद्देश्य, उसका एक एक आशय खुद पेरेंट्स के अंदर अवश्य में होना ही चाहिए। राजगीरा की चिक्की होती वो चलती है, राजगीरा क्या होता है थोड़ा मुझे मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा। पेरेंट्स अपने धर्म ध्यान में रहे एंड अपना आत्मा के उद्धार में रह जाए, एंड बच्चों को धार्मिक संस्कार ना दे उनकी आत्मा। देखो, हमको ना एकांत में कुछ भी नहीं पकड़ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर अर्निक मुनि भगवंत का भी दृष्टांत गुरु भगवंत ने दिया हुआ है, और दूसरी तरफ नंदीवर्धन राजकुमार और पद्म राजा का भी दृष्टांत दिया गया हुआ है। हमको ट्राई करना बिल्कुल भी बंद नहीं ही करना है। बच्चा 5 साल का, अपनी नीति शास्त्र के अंदर आता है कि जब तक बच्चा 8 साल का नहीं होता है, तब तक एकदम प्रेम से उसको समझाओ, सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम। 8 से 16 का जो पीरियड है, बराबर हाथ साफ करो, जितना उसको लगाना है लगाओ। 16 साल के बाद आप अपने पुत्र या पुत्री को टच भी नहीं कर सकते, उसको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो एज अ पेरेंट मुझे मालूम पड़ना कि मुझे मेरे बच्चे को कैसे ट्रीट करके धर्म के अंदर मार्ग में लेकर के आने का है, इतना कर्तव्य मुझे मुझे अदा करना पड़ेगा। अभी उसके लिए अगर मुझे साम दाम दंड भेद करना पड़े, मारना पड़े, गुस्सा करना पड़े, सब ये सब फेक होगा, मुझे भी मालूम है अंदर से मुझे कोई मेरे पुत्र के लिए द्वेष भाव नहीं है, लेकिन कहीं कभार फेक गुस्सा, फेक क्रोध दिखाना पड़ेगा। वो दिखाने के द्वारा मैंने ट्राई किया, 2 साल से लेकर 8 साल बहुत प्रेम किया, नहीं समझा, 8 से 16 तक मारा पीटा, नहीं समझा, 16 के बाद प्रेम पूर्वक समझाया, नहीं समझा, 20-22 साल का हो गया, अभी हाथ ऊपर कर लो। लेकिन अपन 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में हाथ ऊपर कर ले, वो उचित नहीं। सर्व कर्म का क्षय होने से आत्मा क्या बनती है? 8 प्रकार के मूल मेन मेन कर्म की बात आती है। 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों को घाती कर्म बोला गया हुआ है। बाकी 4 वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, इन चारों को अघाती बोला गया हुआ है। घाती का जो 4 कर्म है, इनका क्षय होने से जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और 4 अघाती कर्मों का क्षय करने से जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। और ये 4 जो घाती भी बोले ना, उसमें से मेन सिर्फ मोहनीय है। बाकी ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय और अंतराय को एक बार साइड में रखे, सिर्फ मोहनीय को ही टारगेट करके अगर अपन आराधनाएं करें उसको क्षय करने के लिए, तो भी इट इज मोर देन सफिशियंट। आज अपन अपना समाप्त करते हैं। इस पर विचार ना करना, एकांत में कोई भी निश्चय मत लेना कि भाई मैं हाथ ऊपर कर देता हूँ, बच्चों को जो करना है वो करे, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि 30-30 साल तक हम उनको बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, वो हमारा सुने नहीं, और हम उन पर गुस्सा करें, हम क्रोध में चले जाए, वो भी उचित नहीं। कहीं अपना विवेक यूज करके बीच का रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में दूर। अगर 10 साल के हस्बैंड की खराब चीजें की खाने की आदत नहीं छूटती, तब क्या करना? हाथ ऊपर कर ले, बिल्कुल। बिकॉज देखो, एज अ हस्बैंड मैं मेरी पत्नी के ऊपर मेरा प्रभुत्व ज्यादा नहीं चलेगा, एज अ पत्नी पति के ऊपर प्रभुत्व ज्यादा नहीं चलेगा, ये कॉमन है। अभी हम प्रेम पूर्वक सम्यक्त्व का परिशा का पुरुषार्थ कर सकते हैं, कहीं पर भी दुर्भाव लाए बिना, विषय कषाय अपने मन में लाए बिना अपन प्रेरणा देते रहे, न मत करो मत करो मत करो मत करो। लेकिन जब 2 साल 5 साल निकल जाए, या फिर जब मुझे मेरे मन के अंदर उनके लिए दुर्भाव पैदा होना शुरू हो जाए, उस समय मुझे मेरा पुरुषार्थ बंद कर देना चाहिए, हाथ ऊपर कर देना।
जिसकी जैसी भवितव्यता उसको वैसा अध्यवसाय आएगा। शायद उनकी भवितव्यता ही दुर्गति वाली हो सकती है, जिस कारण से इतना समझाने के बाद भी उनको समझना नहीं है, तो वो उनके हवाले, मैं मेरे हवाले। लेकिन कहीं पर भी हमारे व्यवहार के अंदर वो दिखना नहीं चाहिए कि भाई हमने उनको कट ऑफ कर दिया, हमको कोई लेना देना नहीं है, घर के अंदर अनजान व्यक्ति की तरह अपन घूमेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा बाहर से पुरुषार्थ दिखाव तो रहेगा कि भी अपन केयर करते करते हैं उनके लिए, लेकिन मन में एकदम निश्चित है कि वो सुधरे या न सुधरे, उसमें मुझे कोई भी लेना देना है नहीं, ये निश्चय का भाव। बाहर से अपन खोटा मोटा नाटक करते रहे वो उचित है। चलिए, प्रणाम में आपने जो भी बोला हुआ हो तो शामिल निकल सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगर अनुकूलता होगी तो आनंदगंज जी महाराजा का जो रचना दूसरा स्तवन अजितनाथ परमात्मा का जो हमारा शुरू हुआ था, फिर बीच में गैप आ गई हुई थी, उसको कल वापस देखने का प्रयत्न करेंगे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।